नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हम जानते हैं कि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होती है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। चलिए इस स्थिति की चर्चा करते हैं जहां पर समांतर चतुर्भुज एक आयत है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये आयत है। देखते हैं कि हमें क्या क्या पहले से दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC बराबर है BD के। सिद्ध करने के लिए कि ABCD एक आयत है, हमें सिद्ध करना होगा कि इसका एक कोण 90 डिग्री है। लेकिन हमें एक कोण 90 डिग्री सिद्ध करना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज एक 90 डिग्री के कोण के साथ आयत कहलाता है। तो इसका हल कुछ इस प्रकार होगा। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में BC बराबर है AD के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। AC बराबर है BD के, जैसे कि प्रश्न में पहले से दिया गया है। AB बराबर है AB के, क्योंकि ये भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। यहाँ पर हमें 3 बराबर भाग प्राप्त होते हैं, भुजा, भुजा, भुजा। इसलिए SSS सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के। अब हमारे पास है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD के। यहाँ से हम कह सकते हैं कोण ABC बराबर है कोण BAD के। लेकिन ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। चूंकि AD समांतर है BC के और AB एक तिर्यक रेखा है, इसलिए ध्यान दें कि कोण ABC और कोण BAD तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। अतः कोण ABC जमा कोण BAD बराबर होगा 180 डिग्री के। कोण ABC और कोण BAD बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण BAD जमा कोण BAD बराबर 180 डिग्री। जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 2 इंटू कोण BAD बराबर 180 डिग्री, कोण BAD बराबर 90 डिग्री। अतः हमें समांतर चतुर्भुज ABCD का एक कोण कोण BAD बराबर 90 डिग्री प्राप्त होता है। यहाँ हमने सिद्ध किया कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसके दोनों विकर्ण बराबर है एक आयत है, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। आइए अभी जो हमने सिद्ध किया उसे संक्षेप में देखते हैं। कृपया इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है तो AB बराबर होगा CD के और BC बराबर होगा AD के। अतः मूल रूप से हमें प्राप्त है समांतर चतुर्भुज और समांतर भुजाएं बराबर हैं। इसके विलोम के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो क्या वह समांतर चतुर्भुज होगा? हाँ, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। आइए इस कथन को सिद्ध करें। प्रमेय 8.3 यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है।
इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हमें पहले से क्या दिया गया है। हमें एक चतुर्भुज दिया गया है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है। आइए जो हमें दिया गया है उसे कॉपी में लिख लें। हमें दिया गया है चतुर्भुज ABCD में AB बराबर है CD के और AD बराबर है BC के। अब हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। अर्थात हमें दर्शाना है AB सर्वांग है CD के और AD सर्वांग है BC के। हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे? हम एक प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं जो इस प्रकार है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ AC एक तिर्यक रेखा है जो रेखा AB और DC को प्रतिच्छेद करती है और यदि एकांतर अंतः कोण अर्थात कोण ACD और कोण CAB बराबर है तो AB समांतर होगा DC के। अतः त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी से हम सिद्ध करेंगे कि कोण ACD बराबर है कोण CAB के। इसे सिद्ध करने के लिए हम एक विकर्ण AC खींचेंगे जो चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुजों में विभाजित करेगा। एक विकर्ण AC खींचिए। हमें दो त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। अब इस चित्र से हम क्या कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं त्रिभुज ADC सर्वांग है त्रिभुज ABC के? वीडियो को रोके और इसे अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें। हाँ, ये सर्वांग है क्योंकि हमें प्राप्त है त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में AB बराबर है CD के, BC बराबर है DA के और AC बराबर है AC के। चूंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है अतः ट्रिपल S कसौटी के द्वारा त्रिभुज ADC सर्वांग है त्रिभुज ABC के। तो हम कह सकते हैं कोण ACD बराबर है कोण CAB के तथा कोण DAC बराबर है कोण BCA के। ऐसा क्यों है? चूंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण है इसलिए ये बराबर है। यहाँ एकांतर कोणों के युग्म बराबर है अतः हम कह सकते हैं कि AB समांतर है DC के और AD समांतर है BC के। कृपया इस प्रमेय को अपनी कॉपी में लिख लें। आइए हमें अब तक प्राप्त समांतर चतुर्भुज के बारे में सभी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। हमने पढ़ा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। हमने अभी पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या हम यही बात सम्मुख कोणों के लिए भी कह सकते हैं? अर्थात क्या हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण C के और कोण D बराबर है कोण B के? आइए इसे क्रियाकलाप के माध्यम से देखें। एक समांतर चतुर्भुज ABCD खींचिए और उनके चारों कोण A, B, C, D का माप लीजिए। माप लेने के बाद हमें प्राप्त होगा कोण A बराबर 80 डिग्री, कोण B बराबर 100 डिग्री, कोण C बराबर 80 डिग्री और कोण D बराबर 100 डिग्री। आप देखेंगे कि कोण A बराबर है कोण C के और कोण B बराबर है कोण D के। इस क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं अर्थात कोण A बराबर होगा कोण C के और कोण D बराबर होगा कोण B के। आइए अब इसे गणितीय रूप से सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक विकर्ण AC खींचिए। प्रमेय 8.1 से हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज एक विकर्ण
इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। अतः त्रिभुज ADC सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के। चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण D बराबर है कोण B के। इसी प्रकार विकर्ण BD खींचकर हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण C के। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इससे हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या अब इस परिणाम का विलोम भी सत्य होगा? अर्थात यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है? जी हाँ, इसका विलोम भी सत्य होगा। अतः यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है। अब आइए समांतर चतुर्भुज के सभी मूलभूत गुणों को एक साथ लिखें। सम्मुख भुजा समांतर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए NCERT का एक उदाहरण देखते हैं। दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। इस उदाहरण में हम आयत की चर्चा करने वाले हैं। तो याद कीजिए कि एक आयत क्या होता है। एक आयत वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो। अतः हम कह सकते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कि आयत के सभी कोण 90 डिग्री के हैं। इस तरह के प्रश्नों को हल करने से पहले हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या दिया गया है। माना यहाँ कोण A 90 डिग्री है। चूंकि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AD सर्वांगसम है BC के और AB एक तिर्यक रेखा है। यहाँ हमें प्राप्त है AD समांतर है BC के और AB एक तिर्यक रेखा है और कोण A जमा कोण B बराबर है 180 डिग्री के। चूंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, तो हमें प्राप्त है कोण A बराबर 90 डिग्री। समीकरण से हम कह सकते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर है 180 डिग्री, जिससे हमें प्राप्त होता है कोण B बराबर 90 डिग्री। हमने कोण B ज्ञात कर लिया है। अब हमें केवल कोण D और कोण C का माप ज्ञात करना है। क्या आपको समांतर चतुर्भुज का कोई ऐसा गुण याद है जिससे हम कोण D और कोण C ज्ञात कर सकें? यहाँ हम प्रमेय 8.4 का प्रयोग करेंगे, जो है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ कोण C कोण A के सम्मुख है और कोण B कोण D के सम्मुख है। अतः कोण A बराबर है कोण C के और कोण B बराबर है कोण D के। अतः हमें प्राप्त होता है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। अतः एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आइए जो भी हमने सिद्ध किया है उसे एक बार दोहरा लें। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अध्याय के पिछले भाग में हमने समांतर चतुर्भुजों के कुछ गुणों की चर्चा की। आइए अब कुछ और गुणों को जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD खींचिए और इसके दो विकर्ण AC और BD खींचिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। आइए प्रतिच्छेद बिंदु को O नाम दें। अब OA, OB, OC और OD की लंबाई मापें। OA आएगा 3 सेंटीमीटर, OC आएगा 3 सेंटीमीटर। तो हम देख सकते हैं कि OA बराबर OC बराबर 3 सेंटीमीटर है। OD आएगा 4.4 सेंटीमीटर, OB आएगा 4.4 सेंटीमीटर, OD बराबर OB बराबर 4.4 सेंटीमीटर है।
अतः हम कह सकते हैं OA बराबर OC और OB बराबर OD है। इस क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि O दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु है। या हम यह भी कह सकते हैं कि O दोनों विकर्ण AC और BD को समद्विभाजित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यह प्रमेय 8.6 है। हमने अभी पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब आप इसके विलोम के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमेय 8.6 का विलोम होगा क्या। प्रमेय 8.6 कहता है समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका विलोम होगा, यदि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये समांतर चतुर्भुज होंगे। अब आइए जांचें कि क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है या नहीं। प्रमेय 8.7 के अनुसार यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। आइए देखें कि हमें क्या प्राप्त है और हमें सिद्ध क्या करना है। हमें एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिसमें विकर्ण एक दूसरे को O पे प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात OA बराबर OC और OB बराबर OD। हमें दर्शाना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात AB समांतर है DC के और AD समांतर है BC के। लेकिन हम कैसे दिखाएंगे कि AB DC के समांतर है? क्या आपको समांतर चतुर्भुज का वह गुण याद है जिसका प्रयोग हमने AB समांतर है DC दर्शाने के लिए किया था? हम दिखाएंगे कि एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर है, अर्थात कोण ABD बराबर है कोण CDB के। इन कोणों को बराबर दिखाने के लिए हम त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD को सर्वांग सिद्ध करेंगे। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में हमें दिया गया है OA बराबर है OC के, OD बराबर है OB के और कोण AOB बराबर है कोण COD के, क्योंकि यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसलिए भुजा कसौटी द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांग है त्रिभुज COD के। चूंकि त्रिभुज AOD सर्वांग है त्रिभुज COD के, इसलिए कोण ABD बराबर होगा कोण CDB के। लेकिन ऐसा क्यों होगा? कुछ याद आया आपको? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। हमने देखा कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है, अर्थात कोण ABD बराबर है कोण CDB के। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB समांतर है DC के। इसी प्रकार हम कोण AOD और कोण COB को सर्वांगसम दिखाकर AD समांतर है BC दिखा सकते हैं। अब इसे घर पे स्वयं सिद्ध करने का प्रयास करें। चलिए अभी तक जो हमने सिद्ध किया है उसे जल्दी से दोहरा लें। हमने प्रमेय 8.7 में पढ़ा, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब तक हमने एक चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज होने के लिए विभिन्न शर्तों की चर्चा की। आइए अब हम उन सभी शर्तों को एक बार दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हों और सम्मुख कोण बराबर हो
और दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करें। अब जब हम एक दूसरी शर्त की चर्चा करेंगे जो एक चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए न्यूनतम वांछित शर्त है। यदि एक चतुर्भुज ABCD हमें प्राप्त है जिसमें AB बराबर है DC के और AB समांतर है DC के, तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हम देख सकते हैं कि इस शर्त में हमें केवल भुजाओं के एक युग्म की जानकारी की आवश्यकता है। ABCD को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि AB समांतर है DC के और AD समांतर है BC के। क्योंकि AB समांतर है BC के हमें पहले से दिया गया है, इसलिए हमें केवल AD समांतर है BC के सिद्ध करने की जरूरत है। हम एकांतर अंतःकोण गुण की सहायता से AD समांतर है BC सिद्ध कर सकते हैं। विकर्ण BD खींचिए। हमें कोण ADB बराबर है कोण CBD को दर्शाना है। कोण ADB बराबर है कोण CBD दर्शाने के लिए हम दर्शाएंगे कि त्रिभुज ADB और त्रिभुज BCD सर्वांगसम है। आइए देखें कि हमें पहले से क्या दिया गया है। हमें दिया गया है AB बराबर है DC के और AB समांतर है DC के। चूंकि हमें समांतर रेखाओं का एक युग्म दिया गया है जिस पर एक तिर्यक रेखा BD है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ABD बराबर है कोण CDB के। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं। इसलिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में हमें प्राप्त है AB बराबर है CD के और कोण ABD बराबर है कोण CDB के। BD बराबर है BD के, उभयनिष्ठ भुजा है ये। अतः भुजा, कोण, भुजा, SAS कसौटी द्वारा हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज CDB के। अतः कोण ADB बराबर होगा कोण CBD के, चूंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। AD समांतर है BC के क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। हमने चतुर्भुज ABCD में सिद्ध किया कि यदि AB समांतर है CD के और AB बराबर है CD के तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि AD समांतर है BC के और AD बराबर है BC के, जो कि हमें दिया गया है? जी हाँ, यदि हमें दिया गया है कि AD समांतर है BC के और AD बराबर है BC के, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर और बराबर है तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। आइए अपने निष्कर्ष को संक्षेपित करें। कृपया से अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए एक उदाहरण से समांतर चतुर्भुज के गुणों को और अच्छे से समझते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के और AP बराबर है CQ के। आइए देखें कि हमें क्या दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करना है। हमें प्राप्त है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP लंबवत है BD के और CQ लंबवत है BD के। और हमें दर्शाना है त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के और AP बराबर है CQ के। पहला भाग दर्शाने के लिए हमें कम से कम दोनों त्रिभुजों के 3 संगत भागों को बराबर दिखाना होगा। आइए इसे ज्ञात करते हैं।
चूंकि हमें दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि DC समांतर है AB के और DC बराबर है AB के। ऐसा क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। अतः DC बराबर है AB के। चूंकि DC समांतर है AB के और इन समांतर भुजाओं पर BD एक तिर्यक रेखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण CD भी बराबर है कोण ABD के। क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोण CD भी बराबर है कोण ABD के। अब हमें दो संगत बराबर भाग प्राप्त हैं। DC बराबर AB, कोण CDB बराबर कोण ABD। अब आइए तीसरा संगत बराबर भाग ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए कि हमें दिया गया है कोण APB बराबर है 90 डिग्री के और कोण CQD बराबर है 90 डिग्री के। अतः कोण APB बराबर है कोण CQD के। अब त्रिभुज APB के दो कोण और एक भुजा त्रिभुज CQD के संगत दो कोण और एक भुजा के बराबर है। अतः AAS सर्वांग समता कसौटी के द्वारा हम कह सकते हैं त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के। अब आइए सिद्ध करें कि AP बराबर है CQ के। स्पष्ट रूप से ये बराबर हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। हम अध्याय के इस भाग में निम्नलिखित विषयों की चर्चा करेंगे: मध्य बिंदु प्रमेय और मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। पिछले अध्याय में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था और समांतर चतुर्भुज के गुणों से भी परिचित हुए। अब हम त्रिभुज के एक महत्वपूर्ण परिणाम की चर्चा करेंगे। मान लीजिए तीन मित्र A, B और C एक त्रिभुज ABC के शीर्षों पे खड़े हैं। D और E भी उनसे जुड़ते हैं और क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार खड़े होते हैं कि वे अपने आप को मध्य में स्थित करते हैं। D और A कहते हैं कि उनसे बनने वाली रेखाखंड अर्थात DE से रेखा BC पर लंबवत दूरी नियत है। दूसरे शब्दों में वे कह रहे हैं कि DE समांतर है BC के। आइए जांच करते हैं कि वे सच बोल रहे हैं या नहीं। कोण ADE और कोण ABC का माप लीजिए। यहां हमने पाया कि कोण ADE बराबर है कोण ABC के। इसका तात्पर्य है कि संगत कोण जो रेखाओं DE और BC तथा तिर्यक रेखा DB से बने हैं वे बराबर हैं। इसलिए DE समांतर है BC के और D तथा E कहते हैं कि उनके बीच की जो दूरी है B और C के बीच की दूरी की आधी है। इसके लिए आइए भुजा DE और BC का माप लें। DE बराबर 5 सेंटीमीटर है और BC बराबर 10 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ हुआ कि D और D सच ही बोल रहे थे। अतः D और E की बात सच थी कि वह क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु पर स्थित हैं और DE की लंबाई BC की लंबाई के आधे के बराबर है। यह मध्य बिंदु प्रमेय कहलाता है। त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं तथा DE की लंबाई BC की लंबाई के आधे के बराबर है और DE समांतर है BC